brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और वे सेवा भी कर रहे हैं और इन्होंने कभी बड़े बड़े मरी गौशालों में 1 करोड़ के करीब दान भी कराया। इन्होंने कभी वोट नहीं मांगी। बच्चों का कन्यादान भी कराया, शिक्षा पे भी ध्यान दिया इन्होंने, इनको हरिद्वार और वो, पर लेकिन इन्होंने कभी वोट नहीं मांगी, मतलब पैसों के बदले में वोट नहीं मांगी। तो आप क्या समझते हैं? सबसे ज्यादा तो अभी जो समस्या है सीवर की और जो कूड़ादान की सबसे ज्यादा समस्या है। जहाँ भी आप देखोगे सारे रोड के ऊपर कूड़ा ही कूड़ा, जिधर भी आप जाके बाहर देखोगे। ये कन्फर्म है, अगर 100 वोट है तो 95 वोट डॉक्टर इंद्रजीत की है। हरियाणा तक की चौपाल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मानेसर के भाणा गांव में मौजूद हूं। यहाँ पे तमाम ग्रामीण मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अगर मानेसर नगर निगम की मेयर सीट के ऊपर पेच फंसा है दो प्रत्याशी के बीच में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं तो वहीं एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिनका नाम हर किसी की जुबान पर है, जिनकी टिकट कटी और टिकट कटने के बाद लोगों का काफी गुस्सा भी था। लेकिन इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मानेसर नगर निगम में अगर ये वोट करने वाले हैं तो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर ये वोट करेंगे, क्योंकि बीते 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या 10 साल का जो टेन्योर गया है उससे संतुष्ट हैं? क्या नाम है आपका? समंदर सिंह। क्या कुछ कहेंगे? नगर निगम चुनाव है, मेयर प्रत्याशी को लेकर पेच फंसा है, आप किन मुद्दों के आधार पर वोट करने वाले हैं? हम इस मुद्दे पे वोट करने वाले हैं कि जब से पंचायत खत्म करी तो ये तो कोई संविधान में नहीं है कि वो पंचायत खत्म होगी, एमएलए सीएम हटेगा तो दूसरा चुनाव होते हैं। लेकिन हमने ऐसा क्या कसूर कर रखा था? 29 गाँव ने कि इनका बस्ते तो जमा करवा लिए सरपंचों के, और कोई काम नहीं, नगर निगम थोप दिया। नगर निगम का चुनाव ही नहीं हुआ है तो नगर निगम काम कैसे कर रहा है? अभी कहाँ है वो पैसा? कहाँ से काम प्रतिवीरान कर दिए। और हमारे गाँव की 100% जमीन HSIDC ने एक्वायरमेंट कर ली 2005 में। मारुति कंपनी ने हमें गोद ले रखा था, तो यहाँ की सीवर है, पानी है, हर चीज की सफाई है, सबसे मेन सफाई वो ये मारुति कंपनी कर रही थी। बिल्कुल क्लीन थे सारे काम। लेकिन जब से नगर निगम आया तो आपको आप दिखा देता हूँ, जो शहीद संदीप है सेना मेडल से, इस पर गवर्नर भी आए हैं, मुख्यमंत्री भी आए हैं, बड़े बड़े नेता भी आए हैं। इसके नाम का गेट है, उसका आगे कूड़ा का वो लगा लो, देख लो तो कितना बड़ा है। भाजपा के विधायक रहे हैं, क्या काम नहीं हुआ? भाजपा का नहीं, निर्दलीय था। हाँ, निर्दलीय था तो काम नहीं हुआ तब ना। वो भाजपा की सरकार थी पर लेकिन कोई काम तो नहीं हुआ। काम तुम तो कुछ नहीं। टिकट काफी चर्चा में रही। 11 तारीख तक देर रात तक टिकट जारी करना पड़ा। ऐसा नाम, दोनों नाम के बीच में काफी पसोपेश की स्थिति थी। एक बताया जा रहा है कि प्रदेश के जो कद्दावर नेता हैं, एक ने समर्थन किया डॉक्टर इंद्रजीत यादव का। आप कैसे देखते हैं? हम उनके विषय में कुछ नहीं बोलेंगे, उनका हमें नहीं पता, नहीं हमको राजनीतिक आदमी। हमें ये पता है कि डॉक्टर इंद्रजीत तो 4-5 साल से आ रहे हैं और काम भी कर रहे हैं और वे सेवा भी कर रहे हैं। और इन्होंने कभी बड़े बड़े मरी गौशालों में 1 करोड़ के करीब दान भी कराया। इन्होंने कभी वोट नहीं मांगी। बच्चों का कन्यादान भी कराया, शिक्षा पे भी ध्यान दिया इन्होंने, इनको हरिद्वार और वो, पर लेकिन इन्होंने कभी वोट नहीं मांगी, मतलब पैसों के बदले में वोट नहीं मांगी। तो पढ़ी लिखी है और गाँव से जुड़ रही है हर आदमी से। मानेसर की सबसे बड़ी अगर समस्या के बारे में पूछना चाहूँ तो क्या कुछ समस्या है मानेसर की जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है? मानेसर नगर निगम में सबसे मोटी समस्या है कूड़ादान। इसके चारों तरफ कूड़े के ढेर हैं, 24 घंटा आगे चलती रहती है। सरकार कहती है प्रदूषण, लेकिन 24 घंटा प्रदूषण देखो KMP की तरफ जाकर धधकता है। और सबसे मोटी समस्या निगम के चुनाव अब है, लेकिन यहाँ 2-3 साल से हमारे बिजली बिल पर टैक्स लेते हैं निगम का। आप ये बताइए, नगर निगम के कर्मचारी क्या बिजली का कोई मेंटेनेंस करते हैं, बिजली देते हैं? बिजली विभाग ले तो अलग बात है, लेकिन नगर निगम अलग से आ रहे हैं। तो यहाँ समस्या ही समस्या है। इन्होंने नगर निगम लिया, ये है नरक निगम। तो काफी विरोध भी हुआ। आप यूथ हैं, युवा हैं, युवा के तौर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे कि सबसे बड़ी समस्या अगर मैं मानेसर नगर निगम की जानना चाहूँ तो आप क्या समझते हैं? सबसे ज्यादा तो अभी जो समस्या है सीवर की और जो कूड़ादान की सबसे ज्यादा समस्या है। जहाँ भी आप देखोगे सारे रोड के ऊपर कूड़ा ही कूड़ा, जिधर भी आप जाके बाहर देखोगे सबसे ज्यादा, ना तो वहां से निकला जावे ना कोई घूम सके वहां से। सीवर और कूड़ेदान की सबसे बड़ी समस्या। मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे जब, तो वो ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन भी थे और इसके बाद अब नायब सैनी भी ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन है। क्या लगता है कि चेयरमैन होने के बावजूद जो समस्याएं हो कम होने का नाम नहीं ले रही? यहाँ पे जब से नगर निगम आए, जब से साफ सफाई पे कम ध्यान है। उससे पहले जो हमारे गाँव था मारुति गोद ले रखे थे, खूब काम होती, सफाई होती, पर जब से नगर निगम आए जब से कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल बुरा हाल कर रहे हैं।
अच्छा, दो नेता हैं, तीन नेता हैं। कांग्रेस ने नीरज यादव जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं यूथ के, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से सुंदरलाल सरपंच, अब डॉक्टर इंद्रजीत यादव हैं। आप क्या समझते हैं, किन कैसी कसौटी पर आप इनको उतारने वाले हैं, किन मुद्दों के आधार पर इनको वोट देने वाले हैं? जो डॉक्टर इंद्रजीत यादव 4 साल से हमारे बीच आ रही है, सुख में दुख में हमारे गौशाला में भी योगदान, हर गरीब बेटी के भी हमारे गांव में शादी करी है, तो इस तौर के ऊपर हम उसी को चुनना चाहेंगे जो ज्यादा हमारे लिए काम। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर भी काफी सवाल रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया जाना चाहिए, क्यों? जब ग्रामीणों से उनकी जमीन ले ली गई, ग्रामीणों से पैसा ले लिया गया, पंचायतों से पैसा ले लिया गया, तो किस बात का प्रॉपर्टी टैक्स? क्या ये मुद्दा भी रहने वाला है इस चुनाव में? बिल्कुल रहेगा भाई। हमारी प्रॉपर्टी, हमारी ज्यादा चीज, किस चीज का टैक्स देंगे? पंचायती राज था, बहुत अच्छा राज था। अब ये नगर निगम आएगा, देखो हर जगह देखो कूड़ा हाल, देखो गलियारा देखो, सब में पानी भरा, सीवर फ्लो हो रहा है। ये रोड देख लो हमारा। तो आपके गांव की ये स्थिति है या फिर पूरे मानेसर नगर निगम में? ये सारा का ये हाल है। हमारे 4 गांव तो मूर्ति ने गोद ले रखा था। बहुत बढ़िया काम। जब से हम पंचायत भी कर ली कि ये नगर निगम ना चाहिए, मूर्ति ही चाहिए। मूर्ति वाले बुला लिए यहाँ पे, केस भी हमने कोर्ट चंडीगढ़ तक, कोई सुनाई। तो तमाम नेता आज तक पहुंच रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी पहुंचे होंगे, या फिर वो भी कह रहे हैं कि मैं 3-4 साल से कोशिशें कर रहा हूँ। क्या ये समस्या उनको नहीं बताई आपने? खूब बताई। तो उनका क्या कुछ रिएक्शन था? कोई रिएक्शन नहीं। सब चाहिए कुर्सी जी, बोलो जैसी वोट दी आपने वैसा काम हो जाएगा। तो आप किन मुद्दों के आधार पर और किस नेता को चुनने वाले हैं? मैं इंद्रजीत यादव को छोड़ेंगे। और पहली मुद्दा है सफाई का और पानी का। पानी की हमारा गांव में कोई वो नहीं है, पानी जल स्तर नीचे चला गया है और पानी खराब हो चुका है कंपनियों के वजह से, और ये जो सफाई जो नहीं हो रही उनकी वजह से पानी अपने केएमपी के साथ से पाइपलाइन है, अगर उससे अगर मेरा गांव पानी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। दो राव साहबों के बीच में भी जंग है। राव नरबीर अलग तरीके का बयान दे रहे हैं, राव इंद्रजीत हालांकि शांत हैं टिकट कटने के बाद से। क्या लगता है कि ये फैक्टर भी काम करेगा कि कौन मेयर बनेगा और कौन मेयर नहीं बनेगा? देखो जी, ये तो मैं सभी पब्लिक की बात कैसे, मैं तो अपने ही बता सकता हूँ, मेरे पे कोई फैक्टर नहीं है। आप क्या कहेंगे कि क्या ये मैटर करेगा कि किसको राव इंद्रजीत सिंह का आशीर्वाद मिलेगा या फिर किसको राव इंद्रजीत का आशीर्वाद नहीं मिलेगा? क्योंकि उन्होंने कोशिश की कि डॉक्टर इंद्रजीत को टिकट दिया जाए, लेकिन विरोध हुआ और विरोध के चलते टिकट निकला। देखो जी, हमारे यहाँ से डॉक्टर इंद्रजीत ही जीतेगी, ये कन्फर्म है। अगर 100 वोट है तो 95 वोट डॉक्टर इंद्रजीत की है, 5 वोट की हम नहीं कह सकते, 95 वोट उसकी है। और 29 के 29 गाँव में इंद्रजीत की वोट। ये तो सपोर्टर की बात है। किन मुद्दों के आधार पर आप इंद्रजीत को चुनने वाले हैं? क्या कुछ खासियत देखते हैं? 5 साल से 4 साल से रेगुलर हमारे यहाँ पे इस एरिया में काम कर रही है। इस एरिया कुछ काम किए? कोई काम करा, जैसे गरीब की कन्या को शादी करवाना है, हर तरह से मदद कर रही है। किसी का मकान बनवाना है, गरीब का शौचालय बनवाना है, हर तरह से गौशाला में दान देना, जो काम बोला जो भी जैसे भी हर जगह तैयार है वो। कोई ये नहीं भाई हम 20 आदमी लेके आओ तब मैं दान दूंगी, अगर एक आदमी चलेगा ले ये काम। यानी कि व्यक्तित्व काम करेगा। उनके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं कि क्रिमिनल उसके हैं, ये काम कर नहीं करने वाला है। डॉक्टर इंद्रजीत का खुद का चरित्र और खुद का व्यक्तित्व काम करने वाला है। जी बिल्कुल। वोट मिलेंगे गांव से? हाँ जी, 100%। आप किन आधार पर वोट देने वाले हैं इस बार? डॉक्टर इंद्रजीत ने जो गांव में, हमारे गांव में, बाकी जो गांव में काम करवाए हैं उन आधार पे, उनके व्यक्तित्व के आधार पे। एक महिला वर्ग से बहुत अच्छी तरह जुड़ी हुई है, चाहे कोई छोटा बच्चा हो या गांव का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोग्राम में बुला लो, मना नहीं करती, तुरंत आती, कोई भी काम बोले उसको भी मना नहीं करती। तो ये तमाम वो ग्रामीण हैं जिन्होंने बताया कि इस बार मानेसर नगर निगम के चुनाव में किन मुद्दों के आधार पर वे वोट करने वाले हैं। दिलचस्प जरूर होने वाला है मुकाबला। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे पारा बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। और इस सियासी पारे के बाद 2 मार्च को तो चुनाव होना है, लेकिन 12 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो देखने वाली बात जरूर होगी कि जनता ने किसको मानेसर नगर निगम से मेयर प्रत्याशी के तौर पर चुना है, किसको अपना आशीर्वाद दिया है। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।